अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ीशान। हमारा आज C++ का सेकंड ट्यूटोरियल है। फर्स्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था हेडर फाइल के बारे में और किसी भी चीज़ को प्रिंट और यूज़र से इनपुट लेने के लिए कैसे लेते हैं, मैंने वो आपको बताया था। आज सेकंड ट्यूटोरियल है। सबसे पहले हम वो लिखते हैं सी आउट। मैं लिखता हूँ यहाँ पे मलिक ज़ीशान, मलिक ज़ीशान। सही है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मलिक ज़ीशान। उसके बाद मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको, तो ये एज इट इज़ मलिक ज़ीशान प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ मलिक और ज़ीशान के दरमियान में मैं स्पेस देना चाहूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं ये देखो ऐसे ऐसे स्पेस दे दूंगा, तो एज इट इज़ ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही स्पेस के साथ प्रिंट हो जाएगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये देखें, ये इतनी स्पेस बीच में आ गई है जितनी हमने दी थी। अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह से स्पेस ना दें, तो इसके लिए एक और तरीका भी है। हम इसको स्लैश लगाते हैं, आगे टी लगाते हैं, इसको करते हैं, तो ये आपके सामने देखो, सॉरी हमने स्लैश गलत लगा दी है, ये वाली स्लैश आएगी। अभी देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले, एक टैब की स्पेस ले लेगा। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे दो लगाता हूँ, एक स्लैश टी लगाया, एक आगे स्लैश टी लगा देता हूँ, एक आगे स्लैश टी लगा देता हूँ, तो ये 3 टैब की स्पेस ले लेगा। ये देखें, ये 3 स्पेस की टैब की इसने स्पेस ले ली। अगर आप चाहते हैं कि मलिक एक लाइन पे हो और ज़ीशान दूसरी लाइन पे हो, तो आप स्लैश एन का यूज़ करते हैं। ये स्लैश एन मैंने लगाया तो मलिक ऊपर लाइन पे आएगा, ज़ीशान सेकंड लाइन पे आएगा। ये देखें, अगर आप चाहते हैं इस तरह से आप ना करें, आप स्लैश एन ना लगाएं, तो आप इसके लिए एंडल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके लिए इसको इन्वर्टेड कॉमास बंद करता हूँ, इसका यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंडल। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ज़ीशान सेकंड लाइन पे पहुँच जाएगा। अभी ये कहता है कि एक्सपेक्टेड दिस बिफोर स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ हमने क्या मिस्टेक की है, यहाँ हमने ये वाले साइन नहीं लगाए। अभी देखना, अभी ज़ीशान सेकंड लाइन पे पहुँच जाएगा। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ज़ीशान ये सेकंड लाइन पे पहुँच चुका है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। मैं आपको पेंट में लेके जाता हूँ, तो इसके अंदर बहुत से होते हैं डेटा टाइप, इंटीजर, करैक्टर, बूलियन, डबल, बहुत से होते हैं। तो होता क्या है, बेसिकली हम कोई भी डेटा टाइप जब हम डिक्लेयर करते हैं, हमने डिक्लेयर की इंट ए हमने डिक्लेयर किया, तो मेमोरी में एक ऐसे बॉक्स बन जाएगा। सही है, ऐसा एक बॉक्स बनेगा और उसका नाम क्या बन जाएगा, ए। हमने उसका ए नाम दिया, तो वो उसका बॉक्स, ये ए भी थोड़ा अजीब सा बन गया, चलें कोई बात नहीं, उसका नाम ए बन जाएगा। सही है, हमने ए इक्वल टू लिख दिया, हमने उधर लिखा कि इंट ए इक्वल टू 10, तो मेमोरी में क्या होगा, एक बॉक्स बनेगा जिसका नाम ए होगा और उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। सही है, मेमोरी में बेसिकली ये चीज़ बैकग्राउंड पे हो रही होती है, हमें नज़र नहीं आती, बट बेसिकली वो हो रही होती है। मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ इंट ए। अब मैंने इंट ए इक्वल टू लिख दिया 10, तो मेमोरी में एक बॉक्स बनेगा जिसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 10। अब मैं नीचे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द नंबर इज, ये सेम टू सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और इसके आगे मैं लगाता हूँ ए, लिख देता हूँ, तो ये जो नंबर ए होगा वो प्रिंट हो जाएगा। हमने ए दिया है 10, तो आप देखें कि स्क्रीन पर प्रिंट हो गया है द नंबर इज 10। अब ज़ीशान और द नंबर इज, इसमें स्पेस नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इसमें स्पेस हो, आप यहाँ पे एंडल लगा सकते हैं। सही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने एंडल लगाया तो ये नेक्स्ट लाइन पे पहुंच चुका होगा। ये देखें, ज़ीशान ऊपर लाइन पे है, द नंबर इज सेकंड लाइन पे है, थर्ड लाइन पे। अगर आप एंडल का यूज़ नहीं करते, आप एंडल को यहाँ से कट करें, आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्लैश एन लगाएं, अब भी आप देखेंगे कि ये सेकंड लाइन, थर्ड लाइन पे पहुंच जाएगा। ये देखें, ये अगली लाइन पे पहुंच चुका है। तो आज हमने ये सीखा है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।